नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल डीडीएस पर। जी हाँ दोस्तों, और आज हम लेके आए हैं दोस्तों सामान्य हिंदी व्याकरण का टॉपिक है युग्म शब्द। जी हाँ दोस्तों, युग्म शब्द ऐसा टॉपिक है जो प्रत्येक एग्जाम में इनके प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 18 हम ऐसे युग्म शब्द लेकर आए जो बार बार परीक्षा में ये रिपीट होते हैं। और युग्म शब्द का यदि आपको सामान्य अर्थ देखा जाए, पूछा जाए इसकी परिभाषा, तो ये सुनने में या उच्चारण करने में समान जो प्रतीत होते हैं, लेकिन इसका अर्थ में भी भिन्नता पाई जाती है। तो आइए प्रमुख जो युग्म शब्द है वो देखने वाले हैं। तो पहला जो देखिए दोस्तों, एक नंबर में जो दे रखा है और अनिल, क्या है? अनल और अनिल। तो देखिए दोस्तों, अनल शब्द का आपका पूछा जाए अर्थ तो होता है आग। क्या होता है? आग। अनिल का पूछे तो अनिल का अर्थ होता है हवा। ये आप साथ साथ नोट डाउन करते रहिएगा। अंश का अर्थ होता है दोस्तों इच्छा या भाग। वही अंश का अर्थ होता है दोस्तों कंधा, कंधा। अग का अर्थ होता है दोस्तों सूर्य। क्या होता है? सूर्य। और अग जिसका अर्थ होता है दोस्तों पाप। अग का अर्थ होता है पाप। वही अगर चौथा देखिए दोस्तों, अवधि। क्या है? अवधि। तो अवधि का अर्थ होता है समय, समय सीमा, समय सीमा। अवधि का मतलब होता है समय सीमा। और अवधि पूछी जाए तो अवधि में ई बड़ी आ जाए तो इसका अर्थ हो जाएगा अवधि एक भाषा है। क्या है? भाषा है। वही आपको दिख जाए आधा ब, ये अब्ज शब्द दिख जाए। कौन सा? अब्ज। जो अब्ज शब्द दिख जाए तो इसका अर्थ होता है, ज शब्द का से मतलब होता है कमल। ज का मतलब होता है जन्म लेने वाला। अब का मतलब होता है पानी। अब प्लस ज यानी पानी के अंदर जन्म लेने वाला कौन होता है? कमल। यही आपको दिख जाए अब्द, यहाँ पीछे क्या द वर्ण है। तो देखिए अब का अर्थ होता है जल और द का अर्थ होता है देने वाला। क्या कहलाते हैं? बादल। बादल, ये याद रखिएगा। छठा में देखिए असल और असला। असल और असला। असल का अर्थ होता है दोस्तों पर्वत, और असला का अर्थ होता है दोस्तों पृथ्वी। क्या होता है? असल का मतलब होता है पर्वत, असला का मतलब होता है पृथ्वी। वही सातवां में देखिए दोस्तों शशक तो और शशक। शशक का अर्थ होता है दोस्तों दशा। क्या होता है? दशा। और शशक का अर्थ होता है शराब पीने वाला। शराब पीने वाला। अगला है 8 नंबर में देखिए दोस्तों उत्पल। उपल और उत्पल। तो उपल का मतलब तो होता है पत्थर। क्या होता है? पत्थर। वही आपको पूछे उत्पल का मतलब तो होता है कमल। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। वही बार बार एग्जाम इसके प्रश्न बनते ही बनते हैं। ये है शस्त्र और अस्त्र। शब्द कौन सा है? शस्त्र और अस्त्र। शस्त्र का अर्थ होता है पकड़कर, पकड़कर चलाने वाले औजार या हथियार। और अस्त्र का अर्थ होता है फेंक कर, फेंक कर चलाने वाले हथियार। क्या कहलाते? अस्त्र। वही 10वां देखिए और और। और का मतलब होता है तरफ, और का मतलब होता है तथा। क्या होता है? तथा। 11वां देखिए अली और अली। अली में ई मात्रा है और अली में बड़ी ई की मात्रा है। तो देखिए अली का अर्थ होता है भंवरा, और इस अली का मतलब होता है सखा या सखा या सखी। आदि और व्याधि, वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आदि का अर्थ होता है शारीरिक। क्या होता है? शारीरिक। और व्याधि का मतलब क्या होता है? मानसिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा, शारीरिक पीड़ा। वही देखिए 13 वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी कई बार पूछा गया है।
कादम्बनी और कादम्बरी। कादम्बनी का मतलब होता है घटा। क्या होता है? घटा। और कादम्बरी का मतलब होता है शराब। क्या होता है? शराब। सोचो, देखिए दोस्तों आपके सामने तरंग, तरणी और तुरंग। तो तरंग का मतलब क्या हो जाएगा? तरंग का मतलब हो जाएगा लहर, लहर। तरणी का मतलब, तो तरणी का मतलब हो जाएगा नाव। तुरंग का मतलब, तुरंग का मतलब हो जाएगा घोड़ा, घोड़ा। वही 15वां देखिए दोस्तों, दीन, ई बड़ी और दीन में ही छोटी। तो दीन का मतलब तो होता है गरीब, और दीन में ई जब छोटी आ जाए तो हो जाएगा वार या दिवस। 16 देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में इसके प्रश्न बार बार आते हैं, रिपीट। निर्माण और निर्वाण। तो निर्माण का अर्थ होता है रचना या बनाना। वही आपको निर्वाण का अर्थ पूछे तो होता है मोक्ष। क्या होता है? मोक्ष। 17वां वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी परीक्षा, ई छोटी आ जाए और परीक्षा ई बड़ी आ जाए तो परीक्षा ई छोटी वाले में तो क्या हो जाएगा? कीचड़। और परीक्षा का मतलब होता है परख या इम्तिहान, इम्तिहान। वही 18वां देखिए, हाल और हाला। हाल का अर्थ होता है दशा, दशा। और हाला का अर्थ होता है शराब। ये थे दोस्तों 18 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट युग्म शब्द जो बार बार आरएस से लेके छोटे से छोटे एग्जाम 4th ग्रेड तक इसके हिंदी में प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो आप दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, साथ ही ना आप नोट डाउन जरूर करिएगा स्क्रीनशॉट लेके। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।